हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे, तो इसे सारे कुछ करेंगे। लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में कि इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The cytoplasma and the cell organs. The cytoplasma contain many cells organs of which we shall learn about. These that traps and the release energy. Example: mitochondria and the chloroplast. And this that are the secretary of involved to the synthesis and transport. Example: Golgi, ribosomes and endoplasma reticulum. The organelles for the motility is the cilia and the fascia. The societal base is a lysosome. The nucleus, which is the control all actives of the cells and carry the hereditary or material. The next is the mitochondria and the chloroplast, the energy transformer. There is a mitochondria is found in plant and animal cells. It means both cells are present for the mitochondria. Are there energy releaser, and there is a chloroplast found only the green plant cells. The chloroplast only found of green plant cells are energy trapper. The mitochondria is the energy releaser and chloroplast is the energy trapper. The mitochondria is mean to the singular a mitochondrium, appearing a tiny thread-like structure under the light microscope, approximately 0.5 to 1 macrometers. The number is usually a few hundred to a few thousand per cells. Smallest number is just one as a alga. As a macromonas is the structure, there is the number generally plan of the internal structure of the mitochondrions and the absorb their means to electron microscope in the figure and notice the flowing part. The macroscopic structure of mitochondria is the mitochondrions. Here is a present of matrix cells, ribosome, ring of DNA, inner membranes, cristaeus and outer membranes, strand of DNA, and there is side of enzyme that remove NH2 and groups from to some amino acid. There is a structurally found of mitochondria and the electronic microscope. The ball made for the after a double membrane. The inner membrane is folded inside from to the projections called
crystals, and which is the project into the inner compartment is called to the matrix. So function is the oxidize of pipric acid and break down to product of glucose. To release the energy which get are stored in form of the ATP from a ready use. This process is also called to cellular respiration. That why the mitochondria is called to the powerhouse of a cell. Why is called to the mitochondria is powerhouse. Here a high specifies flow chart of the fatty to glucose to release of energy shown the below. In a cytoplasma, glucose enters cell containing a 6 atom of carbon and break down into the 2 pipric acid molecules containing 3 atom of carbon. And in a mitochondria, the CoA is the oxidizing into the CO2, H2O and ATP. So it's called to the powerhouse of the energy. Plastodies is their plastodies are found only in the plant cells. These may be colorless and colored. Based on fact, there are 3 types of plastodies. The first is leucoplast, white or colorless. Chromoplast, blue, green, blue, red, yellow, etc. And chloroplast is only for green. Here is the next topic, the chloroplast. Chloroplast is found in all green plant cell in the cytoplasma. And number 1 to 1008, how to so defined it. And shape is usually this as a shape is a laminate on the most plant and around you. In a some ribbons shaped as a Alga spirogyra, and the cup shaped is another Alga chlomodomonas. The structure, there is generally plan of the structure of the single chloroplast has been shown in this figure. The structure of single chloroplast, the present of stomata is the site of dark reactions, outer membranes, inner membranes, 1 gramnus. There are 40 to 60 gram per chloroplast. Governance made of the disc-shaped membranes act called to the thyroids. Number of the thyroids per the grams may be varying from 2 to 100. And their granulus is their site of light reactions, stomata, lamellus, and the stomata is the site dark of reaction. Here is the structure of the single chloroplast in an electronic microscope. The some things is the noted that a flowing part ball made up to the double membranes, outer membranes and inner membranes. Numbers take out like a palette. Their groups of the grana is a single granus are interconnected by the lamellae. And the sac-like structure is called to thyroids and the place on the above there are other constituents of grano. The inside of the chloroplast is filled with the fluidy media is called stoma, and the function is the chloroplast are the site of photosynthesis, production of the sugar from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. The chloroplast versus is the mitochondria. Can you now visualize of how these two organs are opposite to each other? One trap their solar energy, luckily it is the complex molecules by the photosynthesis. Their other release the energy by the breaking the complex molecules by respirations. Similarity between mitochondria and chloroplast, both containing their own DNA. Friend, their similarity on mitochondria and chloroplast is the both are containing their own DNA, the genetic material, as well as their own RNA from protein synthesis. And this they can self-duplicate to produce more of their own kind without the help of nuclear. So, third, their chloroplast and mitochondria contain their own DNA and hereditary as molecules and also their own ribosome. They are termed to the semi-autonomous only there because they are incapable of independent existence outside the cytoplasma for a long time. Since most of their protein are synthesized with his help of the nucleus of DNA. देखिए दोस्तों, ये जो हमने किया है, ठीक है, ये चैप्टर जो है स्ट्रक्चर सेल्स की है, इसमें पहला इसमें जो टॉपिक आता है कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांगक। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है और कोशिका अंगक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी सेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है। कहते हैं कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं जिनके बारे में हम अभी समझेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि वे कोशिका अंगक जो ऊर्जा को अवरुद्ध और निर्मुक्त करते हैं। निर्मुक्त का मतलब होता है जो छोड़ते हैं। उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया और जो है
क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक भी कहते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, यानी इसको बिजली घर कहा जाता है। इसका कारण यही होता है कि यहाँ पर जो है सारे एनर्जी जो है जो स्टोरेज होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों के लिए जो है भोजन बनाने के लिए जो काफी सक्षम कार्य करता है। तो कहते हैं जो ग्रावी और संश्लेषण का परिवहन में सहायता करते हैं, जैसे ग्लाउजिकाय, राइबोसोम्स, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, अंतर्जालिका, तो ये सारे अपने महत्वपूर्ण होता है जो संश्लेषण एवं परिवहन में सहायक होते हैं। कहते हैं गतिशीलता के लिए अंगक यानी पक्षवात, सिलिया और जो फ्लैजेला का शाविका बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, इसलिए जो आत्मघाती यानी सुसाइडल थैली, उदाहरण जो है लाइसोसोम नयकाय कहा जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती की थैली यानी सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। कहते हैं केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो कोशिकाओं की समस्त गतिविधियों को नियंत्रण करती है और अनुवांशिक पदार्थों को वाहक करती है। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, यहाँ से वाहक करती ले जाती है। तो ये इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। आगे जो हमारा कुछ बात है वो ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ऊर्जा का परिवर्तक ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऊर्जा जो होती है सिमटी हुई होती है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो पादों और प्राणी कोशिका दोनों में विद्यमान होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये देखिए पादप में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है और प्राणी जगत में भी होता है। तो ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का मोचन होते हैं, ऊर्जा का जो होता है मोचन होता है, निकलता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होती है जो केवल हरे पौधों में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है ट्रैप कर ली जाती है, यानी जो है उसको कैद कर ली जाती है ऊर्जा को यहाँ पर, और इससे जो है अपना भोजन बनाते हैं और ये तैयार करते हैं। तो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज करती है, ठीक है, तो मोचन करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है और क्लोरोप्लास्ट का क्या महत्व है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा। उसके पश्चात सबसे आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है और क्या है इसकी पहचान। तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक वचन यानी माइटोकॉन्ड्रियंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटी क्षुद्राकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। इनका आकार लगभग जो है 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, यानी 0.5 से लेकर 1.0 जो है माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है। कहते हैं इनकी संख्या प्रति कोशिका सामान्य कुछ सैकड़ों से लेकर कुछ हजार तक भी हो सकती है। सबसे कम संख्या यानी केवल एक, यानी सबसे कम संख्या जो होती है एक में मान्यता दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रियंस एक शैवाल है, यानी मैक्रोमोनास में होती है, जो एक इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर एक संरचना भी दी गई है, यानी एक स्ट्रक्चर भी दी गई है। तो इन स्ट्रक्चर का जो है अपना एक महत्व रखता है। कहते हैं एक माइटोकॉन्ड्रियंस की जो आंतरिक संरचना की सामान्य रूपरेखा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखा देता है, तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो एक जो है माइटोकॉन्ड्रियंस की संरचना जिसमें आपको अर्धगाली मैट्रिक्स मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, डीएनए वल्ले मिलेगा, आंतरिक झिल्ली मिलेगी, क्रिस्टी मिलेगी, बाहरी झिल्ली मिलेगा, डीएनए का तंतु गुच्छा या रज्जक मिलेगा। कहते हैं एंजाइम स्थल निम्न के ऊपर जो है NH3 समूह से कुछ अमीनो अम्ल भी होते हैं जो इसको एक विशिष्ट संरचना प्रदान करती है। कहते हैं इसकी जो भित्ति दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी इसका भित्ति जो होता है दोहरी झिल्ली यानी दो परत से बनी होती है। कहते हैं जो भित्ति जो है क्रिस्टलीय नामक संरचना के रूप में जो है अंतर्वलित होती है, जो कि अर्धधाती मैट्रिक्स नाम के रुंधुनी उपखंड में प्रक्षेपित रहती है। उसके पश्चात जो है इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं पारुविक जो है अम्ल ग्लूकोज का विघटन उत्पन्न करता है, का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का जो है मोचन करता है, जो कि एटीपी के रूप में संचरित हो जाती है, ताकि जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रक्रिया को जो है कोशिका संवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका संवर्धन भी कहते हैं। और इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है, यानी इसको पावर हाउस भी कहते हैं इसी कारण, क्योंकि इसमें कोशिका संवर्धन भी होती है और इसमें जो है ऊर्जा संचलित भी हो जाती है, यानी एटीपी पाई जाती है। एटीपी पाई जाने के कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? पावर फैक्ट्री ऑफ एनर्जी, यानी बिजली शक्ति घर कहते हैं। यानी सारे जो शक्तियां होती है यहीं पे स्टोर होती है, जो इसको एक महत्वपूर्ण बनाती है।
तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी के भी लिए। कहते हैं इसमें जो है ऊर्जा मोचन में ग्लूकोज की निहित और स्वीकृत प्रभाव चार्ट आपके समक्ष भी दी गई है। तो ये प्रभाव चार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं इसमें जो है चार्ट में ये बताया गया कि कोशिका द्रव्य में जो होती है ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है और 6 कार्बन परमाणु युक्त करता है। 2 पाइरुवेट जो अम्ल अणुओं के रूप में जो विघटित हो जाता है 3 कार्बन परमाणु युक्त होती है। उसके पश्चात जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो है एसिटिल्स CoA ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O और ATP बना देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष जो है प्लास्टिडेट्स यानी लवक। प्लास्टिड का मतलब होता है दोस्तों लवक, यानी केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं ये, और ये रंगहीन अथवा रंगीन हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर इसको 3 जो प्लास्टिडोल हो सकते हैं, जैसे 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला तो इसने यही बताया है कि श्वेत लवक यानी ल्यूकोप्लास्टिक्स यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होती है सफ़ेद तथा रंगहीन होती है। उसके बाद है वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है नीले और लाल पीले इत्यादि कलर के भी हो सकते हैं। उसके पश्चात है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग की होती है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोप्लास्ट की क्या संरचना बनती है और क्लोरोप्लास्ट जो है क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को जो है हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो कहते हैं सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिकांग द्रव्य में पाया जाता है और इसकी संख्या जो होती है 1 से लेके 1008 तक कुछ भी हो सकती है, यानी इसके कुछ भी रेंज हो सकती है। सामान्य डिस्क जैसे यानी गोलाकार दिखता है, जैसे कि सामान्य पौधे कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ पौधों में जैसे कि है स्पोरोगाइडा में रिवन जैसे अथवा अन्य शैवाल यानी जो है क्लोडोमोनास जो होता है प्लाज्मोनुमा होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब इसके स्ट्रक्चर किस बात पर डिपेंड करता है, कहते हैं स्ट्रक्चर जो है एक एकल हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की संरचना की सामान्य रूपरेखा बनाई जाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि एकल हरित लवक की संरचना किस तरह बनाई गई, बहुत ही जटिल है, जिसमें स्टोमा पाया जाता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए ग्रेन एक स्थल है, लेमिनी है, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया के लिए स्टोमा एक स्थल है, बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, एक ग्रेनम जिसमें से 40 से 60 ग्रेन प्रति क्लोरोप्लास्ट होते हैं से प्रेजेंट है। इसमें जो है ग्रेनम डिस्क के आकार की झिल्ली में थैले जिन्हें हम जो है थाइक्लोकांट कहते हैं से निर्मित होती है और थाइक्लोडाइड की संख्या प्रति गैस 2 से लेकर 100 तक हो सकती है, जो इसको एक महत्वपूर्ण जो है रीजन बनाती है। कहते हैं उसके पश्चात जो है इसमें कुछ ध्यानपूर्वक देखने पर कुछ बातें आपको जो है ऑब्जर्व करोगे, वो ये करोगे कि इसमें जो है दोहरी झिल्ली की बनी कोशिका भित्ति होती है, अर्थात बाहरी भित्ति तथा जो भीतरी भित्ति होती है असंख्य स्टॉक समूह जिन्हें हम ग्रेनम्स कहते हैं, जो प्लाटिकाओं का द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती है। कहते हैं उसके पश्चात कोष जैसे जिसमें हम थायरोकोराइड्स कहते हैं थाइलोकॉइडल्स के जो हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, और आपस में मिलकर जो है ग्रेनम्स बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरल माध्यम स्टोमा भरा रहता है। तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों कुछ ये होता है, क्लोरोप्लास्ट ही वह स्थल है जहाँ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जड़ीय शर्करा का बनना की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो यानी यही चीज़ है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बना जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लोरोप्लास्ट बना माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों कोशिकांग किस प्रकार एक दूसरे से विपरीत है। इसमें से एक तो सौर ऊर्जा का ग्रहण करके उसे एक जटिल अणु के रूप में बदल देता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, जबकि दूसरा जो होता है जटिल अणुओं को विघटित करके ऊर्जा निमुक्त करती है, जैसे संश्लेषण द्वारा होती है। तो देखिए इसमें जो होता है कहते हैं जहाँ ऊर्जा निमुक्त होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा, और जहाँ जो है आपका बदल देता है किसी चीज़ में, ठीक जटिल अणुओं के रूप में बदल देता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा जो पौधों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समानताएं क्या है, ये समानताएं की बात बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों में ही अपना अपना डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। दोनों में ही अपना डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण बनाता है, और साथ ही अपना अपना आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए होते हैं। तो इस प्रकार वो केंद्रक की सहायता से बिना ही अपने ही किस्म के कोशिकांग अधिकांश संख्या बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वह
माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए अनुवांशिक पदार्थ व स्वयं के राइबोसोम होते हैं। उन्हें हम अर्ध स्वतंत्र तथा अर्ध अस्वतंत्र कहते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य के बाहर लंबे समय तक इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि उनके उनके अधिकतर जो प्रोटीन न्यूक्लियस कक्ष की सहायता से बनते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारा है टॉपिक, our next topic is endoplasmic reticulums, means ER, Golgi body and ribosome. Here the endoplasmic reticulum means ER and Golgi body are single membrane bond structure. The membranes has the same structure lipid protein as the plasma membranes, but ribosome do not have a membranes. Ribosomes are involved in their synthesis of protein in the cell. Golgi body in the excreting and the endoplasmic reticulum in the transporting and sorting the products. These three organs operate together. A 4.7 to 4.8 show the diagram of the ER and the Golgi body as seen under the electron microscope, and the note the ribosome present in a ER. Here show this diagram. The first diagram is a Golgi body and second is a endoplasmic reticulum. Both are same division but are different to cytomeris is a present of Golgi body and there is endoplasmic reticulum is the nucleus pores roughly endoplasmic reticulum and ribosome smooth endoplasmic reticulum. There is a two are ribosome present is a ER. There are roughly endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. There is important for a exam view. Here difference between the endoplasmic reticulum, Golgi body and ribosome. There is a structure. First is a structure. A network of membranes with the thing within the 50 to 60 degree. It is of the two types of rough endoplasmic reticulum means RER. What do you full form for the RER? Rough endoplasmic reticulum means RER. When the ribosome are attached to it is a smooth endoplasmic reticulum. Friend, what is the full form of SER? The smooth endoplasmic reticulum. When no ribosome are present, the Golgi body are it is a stalk and membranous sac of the same thickness as a ER, exhibit to the great diversity in the size and shape. But ribosome is a spherical about 150 to 250 and their diameter up to the large molecules of RNA and protein, ribonucleic protein. And second is the endoplasmic reticulum means ER. They are distributed to the throughout of their cytoplasma and it is the contact with their cell membranes as well as their nuclear membranes. So Golgi body is in their animal cells present around their nucleus of 3 to 7 in the number. In a plant cells many in the number of and present are scattings throughout their cells called to dactylosome. The ribosome is spherical about 150 to 250. It is the diameter made of the large molecules of RNA and the proteins, ribonucleic protein. There is a present in the two free particle cytoplasma attached to ER, also form that is stored to nucleus inside their nucleus ATS type. The ribosomes are the present others as the free particles in cytoplasma are attached to ER, also form the stored to nucleus inside the nucleus. 80 as types formed to the eukaryotics and 70 as the prokaryotics. A several unit of measuring to the ribosome. So learn to the preview chapter. And second is a function. The function is provided to the internal frame wall compartment and the reaction surface transport enzyme and other materials throughout their cells. RER is their site of the protein synthesis on the SER for a steroids synthesis store of carbohydrate. And second is the Golgi body, their synthesis and secretion as the enzyme participate in the transformation of membranes to give a rise to other membrane structures such as the lysosome, acrosomes and dactylosome. A centralized wall is element like a pectins and macellus
देन इज राइबोसोम्स इज अ साइट फॉर प्रोटीन्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आंतरद्रव्य जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, जो गोल्गी कार्य और राइबोसोम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे। कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है दोस्तों, कहते हैं गोल्गी कार्य के ऊपर केवल एक ही झिल्ली होती है और ये झिल्ली जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। झिल्ली की संरचना का प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है और इसे हम क्या कहते हैं, लिपिड प्रोटीन। क्या कहते हैं दोस्तों, लिपिड प्रोटीन्स रहती है जो संरचना होती है। लेकिन राइबोसोम में झिल्लियाँ नहीं होती है। राइबोसोम कोशिकाओं में पदार्थों को संश्लेषण में लगे रहते हैं, यानी पदार्थों का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण कार्य है। गोल्गी पिंड जो है स्वयं ही में एक एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम उत्पादन में, परिवहन तथा संग्रह में लगे रहते हैं और ये तीनों कोशिकाओं के अंग एक साथ कार्य करते हैं। तीनों जगह जो है ये एक साथ ही कार्य करता है। यहाँ पर चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्गी कार्य के एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखने पर जो आरेख दिखता है उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद्यमान राइबोसोम को ध्यान से आपको देखिए, इसमें कुछ खास बात आपको दिखेगा, जैसे कि डायग्राम भी है। इसमें गोल्गी कार्य सबसे पहला है जो देखिएगा, तो दोनों जो है सेम ही है, बट उसी लगता है जैसे इसी का ही पार्ट है, लेकिन होता तो है ही इसी का, लेकिन ये गोल्गी कार्य के रूप में आ जाता है और इसका जो है अंतर्द्रव्य जालिका में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो सारे चीज़ जो है सही सही आपको दिख जाएगा, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। ये डायग्राम जो है बहुत ही सूक्ष्म डायग्राम है, जिसको बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया गया है, जो कि आपको समझाने के लिए काफ़ी पर्याप्त रखता है मान्य, क्योंकि इन दोनों में जो है सेम ही दिख रहा है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है आंतरद्रव्य जालिका में और केंद्रिका छिद्र होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होता है, राइबोसोम्स होता है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होता है। तो ये इस डायग्राम ने बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश भी किया है। अब आगे है हमारे समक्ष जो है, कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर और गोल्गी कार्य और राइबोसोम में क्या अंतर है, किस बेस पे इसको अलग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका अंतर जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। पहले तो होता है यही आता है संरचना में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, कहते हैं झिल्ली का एक अंतर्जालिक जो है जालक्रम, जिसकी मोटाई जो होती है 50 से 60 डिग्री होती है और ये दो प्रकार की होती है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि आर ई आर का फुल फॉर्म क्या है। तो आर का फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, यानी इसको हिंदी में कहेंगे खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदुरा यानी रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका। मतलब इसके ऊपर जो है राइबोसोम संलग्न होता है, राइबोसोम के ऊपर, इसके ऊपर होता है। और दूसरा जो होता है आपके समझ जो है SER, कभी फुल फॉर्म आ जाए SER का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको जो हम कहते हैं चिकना अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। देखिए वो रफ था, ये स्मूथ था, तो ये दोनों में यही डिफरेंस बताती है। ये संरचना होता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम यानी ER का, ठीक है, जिस पर राइबोसोम नहीं होता है। यानी याद रखना कि RER पर जो होता है राइबोसोम संलग्न रहता है और जो है SER पर जो है राइबोसोम नहीं होता है। कई बार जो होता है, जो बच्चे PMT को देते हैं एग्जाम, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एग्जामिनर के लिए कि जो राइबोसोम होता है वो किस पे पाया जाता है, SER पे पाया जाता है कि RER पे पाया जाता है। तो ऐसे जो है PMT में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जब इंट्रेंस टेस्ट बच्चे देते हैं मेडिकल का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए कि अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आगे चल के PMT की तैयारी करना है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है कि ये सिलेबस को दोस्तों अच्छे से समझिए। कहते हैं जो चीज़ समझा हुआ होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जितना मर्जी आप समझ लीजिए, जो आप आपका अपना लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप नहीं समझिएगा, नहीं अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो कहते हैं कि सब कुछ अधूरा सा अधूरा लग जाता है, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज है उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या बताने की कोशिश किया गया है। तो ये सारी सुविधाएं जो होती है त्रिपाण स्टडी सेंटर ही प्रोवाइड्स कर रहा है बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है आपका फर्ज है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है विस्तृत बनाइए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अगला जो है हमारा गोल्गी कार्य है, कहते हैं झिल्ली कोशिका का एक स्टॉक होती है जिसमें झिल्ली की जो मोटाई वही होती है जो ER का होता है। तो इसके आकार और आकृति में काफ़ी जो है विविधता पाई जाती है।
उसके पश्चात जो है राइबोसोम आता है। कहते हैं गोलाकार होते हैं जिनका व्यास जो है लगभग 150 से 250 तक होती है और ये बड़े अणुओं को जो है आरएनए तथा प्रोटीन राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। उसके पश्चात जो है दूसरा पॉइंट ये बताता है कि समस्त कोशिका द्रव में वितरित होती है और ये कोशिका झिल्ली तथा कंडक झिल्ली के साथ भी जुड़ी होती है। ये इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के बारे में था। उसके पश्चात ग्लोब्जी काय, ठीक है। ग्लोब्जी काय में ये बात बताई जाती है कि ये प्राणी कोशिकाओं में केंद्र के चारों ओर 3 से 7 तक की संख्या में स्थित होती है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है और समस्त कोशिका के भीतर छितरे होते हैं। इनको जालिका डक्टोसोम कहते हैं। उसके पश्चात जो है राइबोसोम में क्या कंडीशन होती है इसको तो ये देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं या तो कोशिका द्रव्य में मुक्त कणों के रूप में स्थित होते हैं अथवा ईआर के संलग्न होते हैं या केंद्र के भीतर केंद्र यानी न्यूक्लियस में संचलित भी हो सकते हैं। कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है 80S किस्म के राइबोसोम होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है 70S किस्म के होते हैं। यानी एस राइबोसोम का मापने के जो है स्वेडबर्ग इकाई है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसका तीसरा चैप्टर देखे होंगे तो आपको इस बात की पूरी नॉलेज होगा कि स्वेडबर्ग होती क्या है। तो कहते हैं ना कोई चीज़ मिस करोगे तो वो आपको मिस कर देगा। उसके पश्चात हमारे समझ आता है प्रकार्य। देखिए दोस्तों प्रकार्य में क्या है, कहते हैं कि आंतरिक ढांचा यानी फंक्शन में जो है आंतरिक ढांचा खंड और अभिक्रियाएं सतह पर प्रस्तुत करती है। एंजाइम तथा अन्य पदार्थों को समस्त कोशिका में लाता ले जाता है। आरईआर जो होती है और प्रोटीन संश्लेषण करती है। देखिए आरईआर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है जबकि एसईआर पर जो है स्टेरॉइडो पर संश्लेषण होता है। यानी स्टेरॉइडो का संश्लेषण होता है तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट संचलित होती है। ये पीएमटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। उसका फंक्शन जो है आपका इसमें एंजाइम का संश्लेषण और श्वेत होती है और झिल्ली के रूपांतरण में योगदान करता है ताकि झिल्लियों में निर्मित अन्य संरचना जैसे कि लनकाए, लाइसोसोम, अग्रपिंडक, एक्रोसोम और जालिकाएं बन सके और जो है पैक्टिन संश्लेषक जैसे भित्ति तत्वों का संश्लेषण कर सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यही आता है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल होती है तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे का टॉपिक जो है अगले पार्ट में हम करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आने वाला समय में आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज लाएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज तब आएगा जब त्रिपाण स्टडी आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे आप लोग अगर कोशिश करके बढ़ाओगे तो आपके समक्ष जो होगा पीएमटी के भी बहुत से क्वेश्चन आपके बताया जाएगा और बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश भी किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर एक अपने आप में विस्तृत है और इसका जो समझाने का तरीका है वो अलग है, सबसे अलग है, समझ से भी अलग है, ठीक है। तो इसमें जो मेन बात होती है कि आपको कैसे समझ में आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको दिखता नहीं हूँ लेकिन कहते हैं ना कभी कभी आपको एकलव्य बन के भी जीवन में कामयाबी की लक्षण प्राप्त करना है क्योंकि बच्चों पता है क्या होता है, हम ये कहते हैं कि हमने गुरु से सीखा है लेकिन कभी कभी जो है गुरु की आवाज़ भी जो है शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। कभी कभी जो है गुरु की बातें भी जो है शिष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख जाती है। तो आज जो है आपको एकलव्य बनना है और एकलव्य की तरह जो है आपको गुरु को चाहे देखो चाहे ना देखो आपने जो है गुरु की बातें मानना है और उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करना है और ये जो वीडियो है हर जगह पहुंचाना है क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही लक्ष्य है कि सभी बच्चों में जो है सही ज्ञान उपस्थित हो, सही बात लेके आगे चले क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अपने आप में ही एक विस्तृत है। इसे दोस्तों सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हम जो है इसके अगले पार्ट में मिलेंगे और भी जानकारी के साथ, तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त
होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।